वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो ट्रायंगल एंड इट्स एंगल के साथ रिलेटेड है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी ये यूज़फुल है। यहाँ पे देखो आपको कितनी खतरनाक जो ट्रायंगल्स हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं पहले। हाँ जी, ये देखो, ये आपको ट्रायंगल दी हुई है। यहाँ पे एक्स जो है बी एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके टू वेज हैं, मैं आप दोनों वेज के साथ आपको बता देती हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो, आपको मालूम है जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, जो बाहर वाले एंगल होते हैं ऐसे, उन सब का जो सम होता है वो 360 होता है। मीन्स 120, 110 और ये वाले एंगल, ये मान लो ए है, तो इन सब का सम जो है 360 है। तो ए कितना आया आपका यहाँ पे, आप अपने आप सोचना जरा। 360 में से अगर आप 230 कट करते हो, ये देखो इन दोनों को ऐड कर कर आपके पास 230 आता है। अगर आप 360 में से कट करते हो तो आपका जो यहाँ पे कितना आ जाएगा 130। ठीक है, तो ये फाइंड हो गया 130। ये लीनियर पेयर बना रहा है। इन सब का दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये 50 होगा। एक तो ये वे है, इसके साथ आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड वे कौन सी है मैं वो भी बता देती हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ जी, फिर आपने क्या करना है, ये देखो, ये 50 आया था आपका आंसर। यहाँ पे देखना, ये लीनियर पेयर है बच्चों। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये 110 ना, तो ये 70 होगा। ठीक है, इनका सम कितना होगा 180, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। अब इंटीरियर एंगल पता लग गई, तो तीनों का जो सम है वो कितना होगा 180। तो आपने 70 + 60 कर कर कितना आ जाएगा 130। अगर आप 180 में से कट करते हो तो कितना आंसर आ जाता है 50 आ जाता है। ये देखो, तो इसका आंसर कितना आ गया 50। जो भी इसकी वे थी कि जिसके साथ हम सॉल्व कर सकते, मैंने दोनों वे आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे अब आपको इजी लगे आप वैसे कर लेना। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो, आपने, ये मैं रेज कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, अब ये देखो, इस क्वेश्चन में आपने ट्रायंगल को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, इसका क्या मेथड है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। इसको ना आपने थोड़ा सा ये डॉटेड लाइन लगा लो। ये कौन सी ट्रायंगल बन गई बेटे, ये बन गई ABD। इसमें ये वाला एंगल तो 40 है। ये देखो, ये पूरा एंगल जो A है ये नहीं आपको मालूम, इसको आप A ले लो, स्मॉल a। ठीक है, इसको B ले लो। अगर आपने यहाँ पे A एंगल फाइंड करना है तो ये कितना होगा 30 + A होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये वाला D एंगल कितना होगा 50 + B होगा। अब तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180। मीन्स 40 + 30 + A + 50 + B कितना है 180 है। तो 50 + 40 कितना हुआ 90, 90 + 30 कितना हुआ 120। A + B = 180। तो A + B का जो सम है वो कितना हो गया 180 - 120। तो कितना आ गया बेटे आपके पास 60। ओके, अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो AED की, ठीक है, इन दोनों का सम तो आपको मालूम है कि 60 है। तो x का सम कितना होगा, ये देखो, अगर आप AED की बात करते हो ना ट्रायंगल, उसमें एंगल A + E + D का सम 180 है। जो एंगल A है वो A स्मॉल a है, E जो है वो x है, जो D है वो क्या है B है। आपको इन दोनों का सम मालूम है 60 है, तो आपने यहाँ पे 60 + x लिख देना है। 180 में से उसको क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा 120। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में देखो आपको AB और CD पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई
अगर पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखो ये जेड बन रहा है ना, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। ये आपको 45 बच्चों दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ECD में एंगल E प्लस C प्लस D का सम जो है 180 है। ठीक है, आपने EX फाइंड करना है, ये 60 है, ये 45 है, तो कितना होगा 60 प्लस 45 कितना होता है 105। अगर 180 में से 105 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75। ठीक है, आपने कभी भी फिगर को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, ये ऐसी फिगर्स आपको डराने के लिए दी होती हैं, वैसे ये क्वेश्चन इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। हाँ जी, इसमें देखो जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे ही होगा। इसका सॉल्यूशन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखो कैसे है। ये बेटा 90 मेरे से सीधा नहीं बना, वैसे 90 है, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B, यहाँ पे C, D, ये E है, ये F है। आपने यहाँ पे X फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है ABC। ओके, इसमें A प्लस B प्लस C का जो एंगल का सम है वो 180 है। यहाँ पे एंगल डाल दो। एंगल A कितना है, यहाँ पे 40 है। B आपको मालूम नहीं, आपने फाइंड करना है। C जो है 90 है। अगर आप 90 प्लस 40 करते हो तो 130 होता है। 180 में से 130 जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो B एंगल कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा बच्चों। ओके, 50 आ गया। अब आपने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये वाली। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आए तो आप इसको अलग से बना लिया करो। ये देखो EBD ये लेनी है आपने, ये X है, ये कितना है 100 है, ये कितना है 50 है। ठीक है, अब ये इन दोनों का सम जो है 150 हो गया। तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो आपने 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं रेस कर रही हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, ये एक्स एंगल फाइंड करना है। पहले तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या है एक ट्रायंगल बन रही है। तो आपने 180 में से पहले 70 प्लस 60, ये देखो एंगल AB और E का जो सम है 180 है। ये कितना है 75 है, ये 65 है, तो E फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, दोनों को प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा 140 आएगा यहाँ पे। अगर 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 40 होगा। ठीक है, तो अब ये वाली ट्रायंगल ले लो। अब तीनों का जो सम है वो कितना है 40 प्लस एक्स प्लस 110 का जो सम है वो कितना है 180 है। तो 110 प्लस 40 कितना हुआ 150। अगर आप 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 30। हाँ जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है और सभी क्लासेस के लिए, 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, 7th 8th जहाँ पे अभी ट्रायंगल एंड एंगल्स का वाला चैप्टर आता है वहाँ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और
कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।